हे गाइज दोस्तों, अगर आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आपके लिए इंग्लिश के कुछ बेसिक वर्ड्स को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमारी डेली लाइफ में भी काम आते हैं और जब हम स्टडी करते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। इस वीडियो में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स कलेक्ट किए हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आप बहुत कुछ नया सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वर्ड इज सुधारना। सुधारना को इंग्लिश में हम बोलते हैं रेक्टिफाई, या फिर हम बोल सकते हैं इम्प्रूव। रेक्टिफाई या फिर इम्प्रूव। नेक्स्ट इज भूलना। दोस्तों, इसको आप जानते ही हो, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरगेट। फॉरगेट, भूलना। नेक्स्ट इज सेवा करना। दोस्तों, सेवा करना को इंग्लिश में बोलते हैं सर्व, और दोस्तों सर्व से ही बना है सर्विस, तो सर्व या फिर सर्विस का मतलब होता है सेवा करना। जंगल, इसको बोलते हैं फॉरेस्ट। निर्भर होना, निर्भर होने को बोलते हैं डिपेंड ऑन। डिपेंड ऑन समवन, किसी पर निर्भर होना। अनदेखा करना, इग्नोर। इग्नोर मतलब अनदेखा करना। नेक्स्ट इज विकल्प। विकल्प को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव या फिर हम बोल सकते हैं ऑप्शंस। एकता। एकता मतलब यूनिटी। यूनिटी, एकता। बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। घोषणा। घोषणा को इंग्लिश में बोलते हैं अनाउंसमेंट। अनाउंसमेंट, घोषणा। चिड़चिड़ा या रूखा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रूड। रूड मतलब चिड़चिड़ा या रूखा। पता लगाना। पता लगाना को इंग्लिश में बोलते हैं फाइंड आउट। फाइंड आउट, जैसे कि अगर मैं हिंदी में बोलता हूँ कहाँ पर गलती हुई है पता लगाओ, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे फाइंड आउट वेयर इज द मिस्टेक। फाइंड आउट वेयर इज द मिस्टेक। अपमान। अपमान को बोलते हैं इंसल्ट। इंसल्ट, अपमान। सख्त। सख्त को इंग्लिश में बोलते हैं स्ट्रिक्ट। स्ट्रिक्ट, जैसे कि मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, मतलब बहुत सख्त हैं। स्वीकार करना, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना। नेक्स्ट इज अस्वीकार करना, रिजेक्ट। रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना। नमस्कार, इंग्लिश में बोलते हैं हेलो। हेलो मतलब नमस्कार। बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया को इंग्लिश में बोलते हैं ऑसम। ऑसम मतलब बहुत बढ़िया। बहुत खूब। बहुत खूब मतलब फंटास्टिक। फंटास्टिक। अद्भुत। अद्भुत का मतलब वंडरफुल। वंडरफुल, अद्भुत। नेक्स्ट इज वास्तविक। वास्तविक को इंग्लिश में कहते हैं जेन्युइन। जेन्युइन। जेन्युइन मतलब वास्तविक। डरपोक। टिमिड। टिमिड मतलब डरपोक। बहादुर। ब्रेव। ब्रेव मतलब बहादुर। हानिकारक। हार्मफुल। हार्मफुल, हानिकारक। और इसका अपोजिट लाभदायक। लाभदायक को बोलते हैं प्रॉफिटेबल। प्रॉफिटेबल, लाभदायक। बचाओ। दोस्तों, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं हेल्प। हेल्प मतलब बचाओ, मदद करो। कूदो। कूदो मतलब जंप। जंप। गुलाम। गुलाम को इंग्लिश में बोलते हैं स्लेवरी। स्लेवरी मतलब गुलाम। आंदोलन, प्रोटेस्ट। प्रोटेस्ट मतलब आंदोलन। धागा। धागा को बोलते हैं थ्रेड। थ्रेड मतलब धागा। दोस्तों, अगला वर्ड है कड़वा। तो कड़वा को इंग्लिश में बोलते हैं बीटर। बीटर। बीटर मतलब कड़वा।
और मीठा, मीठा को इंग्लिश में बोलते हैं स्वीट, स्वीट। मसालेदार, मसालेदार को बोलते हैं स्पाइसी, स्पाइसी। हम बोल सकते हैं स्पाइसी दाल, स्पाइसी करी, स्पाइसी चिकन, इस तरीके से। कीचड़, कीचड़ को बोला जाता है मड, मड मतलब कीचड़। लंबाई, लंबाई को बोलते हैं लेंथ। और मोटाई, मोटाई को बोलते हैं थिकनेस, थिकनेस। गहराई, गहराई को कहते हैं डेप्थ, डेप्थ मतलब गहराई। बेवकूफ, बेवकूफ को बोलते हैं स्टूपिड, स्टूपिड मतलब बेवकूफ। पापी, सिनर, सिनर मतलब पापी। निकम्मा, निकम्मा मतलब यूजलेस, यूजलेस, निकम्मा। नेक्स्ट इज बेहुदा। तो बेहुदा को इंग्लिश में बोलते हैं गागा, गागा मतलब बेहुदा। पागल, क्रेजी, क्रेजी। और हम बोल सकते हैं मैड, मैड। अचानक, सडनली, सडनली मतलब अचानक। नेक्स्ट इज इसके अलावा, इसके अलावा को बोलते हैं अपार्ट फ्रॉम दिस, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा। नेक्स्ट इज संतुष्ट, संतुष्ट को इंग्लिश में कहते हैं सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड। असंतुष्ट, अनसेटिस्फाइड, अनसेटिस्फाइड। इरादा, इरादा को बोलते हैं इंटेंशन, इंटेंशन। उपयोगी, हेल्पफुल, हेल्पफुल। रवैया, एटीट्यूड, एटीट्यूड, एटीट्यूड का मतलब होता है रवैया। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास को बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। चुनौती, चैलेंज,